प्रियालाल की परम प्रिय सखी श्री यमुना जी, जब तक यमुना जी की कृपा नहीं होती तब तक दुरंत मोह का नाश होकर श्यामा श्याम के प्रति प्रीति नहीं होती। यमुना जी कृपा करें तो स्वामी जी के चरणों में रति सहज हो जाए। बड़ी कृपालु यमुना जी हैं। इनका प्रादुर्भाव कृष्ण वामांश भूतायै कृष्णायै सततम नमः। नमः श्री कृष्ण रूपिण्यै कृष्णे तुभ्यं नमो नमः। यह पाप पंकाम्बु कलंक कुत्सितः कामी कुधी सत्सु कलिं करोति वृंदावनम धाम ददाति तस्मै नदन मिलिंदादि कलिंद नंदिनी। कृष्णे साक्षात् कृष्ण रूपा त्वमेव वेगावर्ते वर्तसे मत्स्य रूपी ऊर्मावूर्मौ कूर्म रूपी सदा ते विदौ विदौ भाति गोविंद देवः। ये यमुना जी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी के बाएं कंधे से प्रकट हुई। जैसे गंगा जी प्रभु का चरणामृत, वही गंगा जी बनी। जब वामन भगवान ने श्री चरण ब्रह्मलोक तक पधराया तो ब्रह्मा जी ने देखा बड़े बड़े मुनियों के ध्यान का विषय जो चरणारविंद हैं वो ब्रह्मलोक में पधारे तो अगवानी करी और चरणामृत उतार के कमंडल में विराजमान किया। वही चरणामृत भागीरथ जी ने तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके इस भूतल पर गंगा रूप से, और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम एक कृष्णा है। इनमें दुरंत मोह नाश करने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो मोह प्रभु के प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में बहुत ही बाधक है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। प्रभु के चरणारविंद में दृढ़ प्रेम तभी होता है जब मोह का नाश हो जाता है। तो यमुना जी तो जड़ से मोह का नाश कर देती हैं, इसलिए श्री कृष्ण स्वरूपिणी हैं। हे यमुना जी, आपको बारंबार नमस्कार है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, पाप पंक में डूबा हुआ हो, कुत्सित हो, कलंकी हो, कामी हो, कुबुद्धि हो, संत पुरुषों से संभाषण करने योग्य भी ना हो, वो भी यदि यमुना जी का स्नान आचमन वंदना करे तो श्री यमुना जी उसे भगवान गोविंद से मिला देते हैं, प्रभु से मिला देते हैं। और वृंदावनम धामम ददाति तस्मै, उसे वृंदावन का अखंडवासी बना देती हैं। जो पापी, नीच, कलंकी, भगवत स्वरूप संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, ऐसे को परम धाम वृंदावन और गोविंद से मिला देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो गई? जो भगवान से मिला दें यमुना जी, समस्त मोह का नाश कर दें, परम पावन वृंदावन धाम का वास प्रदान करें। हे कृष्ण, हे यमुने, तुम्ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित है।
आप ही महाप्रलय में मत्स्य रूप धारण करती हो, आप ही कूर्म रूप धारण करती हो। तुम्हारे बिंदु बिंदु में गोविंद का प्रेम छुपा हुआ है। आह, बिंदु बिंदु भांति गोविंद देवा। यमुना जी को ऐसा ना देखो कि मलिन हो गई। यमुना को मलिन कर सके ऐसा त्रिभुवन में कोई मलिनता ही नहीं। हमारे नेत्र मलिन हैं, हमारा व्यवहार यमुना जी से मलिन है, इसलिए हम यमुना जी की पावनता पर संदेह करते हैं कि अब वो यमुना जी नहीं रही। नहीं, हम बाहर से आने वाली यमुना जी की बात नहीं करते, हम वृंदावन के यमुना जी की बात कर रहे हैं, जिनके कण कण में गोविंद प्रेम छुपा हुआ है। बिंदु बिंदु भांति गोविंद देवा। यमुना जी कृपा करें, बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाए। यमुना जी का एक नाम तटनी है, क्योंकि वृंदावन की चारों तरफ घेरे हुए हैं, कुंडलाकार, कंकणाकार। इधर देखो तो यमुना जी, इधर देखो तो यमुना जी। यमुना जी वृंदावन को घेरे हुए हैं। घनीभूत जैसे श्याम सुंदर के श्री अंग की कांति, ऐसे ही श्री यमुना जी की अंग कांति है। बिल्कुल जैसे प्रभु के श्री अंग की कांति, ऐसे श्री यमुना जी की है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी जलराशि है, सबसे पावन प्रेम प्रदायिनी विरजा नदी को भी पीछे करके जो गोलोक में विराजमान है, भूमंडल पर श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े ब्रह्मांडों में, देवनगरों में, पर्वतों में बहुत से पवित्र स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं मंगलमय, लेकिन वृंदावन में विराजमान जो अपनी तरंगमालाओं से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसी यमुना जी की कोई समानता नहीं कर सकता। प्रभु के बाएं कंधे से प्रकट होकर कलिंद पर्वत पर गिरी और कलिंद पर्वत से पावन करते हुए वृंदावन में जो यमुना जी हैं, इनमें आके मिली। जो कलिंद पर्वत से पावन करते हुए आते हैं, वो द्वारिकाधीश की अष्टपट रानियों में एक है कालिंदी जी। जो वृंदावन में विराजमान यमुना जी है, सहचरी हैं श्री प्रिया प्रीतम की, जो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाती। जो कलिंद पर्वत से कलिंद नंदिनी जी आके मिली, तो इसलिए यहां भी कलिंद नंदिनी कहा जाता है उनको, और यहां से फिर जाकर प्रयाग में गंगा जी में मिल जाती हैं। लेकिन हमारे वृंदावन की जो प्रियाजू की सहचरी यमुना जी है, वो यहीं विराजमान है। मंडलाकार वृंदावन को चारों तरफ से घेरे हुए प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती हैं। हे यमुने, आप बड़ी दिव्य हैं। आपका नाम जब यमुना 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 ऐसे कान में पड़ता है, तो पाप के समूहों का नाश हो जाता है। यमराज कभी उसके समीप नहीं आ सकते। लोक में यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी है। विविध अनंत कथाएं हैं। जैसे गंगा जी को जाह्नवी कहा गया, तो जन्म ऋषि पी गए और उनको फिर प्रकट किया, तो उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी। भगीरथ जी लाए, भागीरथी कहा जाता है गंगा जी को। ऐसे श्री यमुना जी के भी विषय मूल प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुआ। फिर सूर्य की पुत्री, सूर्य के दो संतान जुड़वा हुए, यम यमी, यम यमराज और यमी यमुना जी। इसीलिए सूर्य नंदिनी भी कहा गया। हे यमुने, तुम्हारा भूतल पर
दिव्य रूप है। जो आपका नाम कीर्तन करता है, सुनता है, उसके सारे पाप नाश कर देती हैं और उसका जीवन परम पवित्र, वाणी पवित्र, हृदय पवित्र। एक बार जो वाणी से यमुना जी बोल देता है तो उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। आज बड़ी महिमा है कि अगर भाई बहन विश्राम घाट यमुना में स्नान करते हैं, बड़ा मंगल होता है, पापों का नाश होता है। कभी यमपुरी का उनको दर्शन नहीं होगा, कभी यमराज उनको दंड नहीं देंगे। आज यमद्वितीया कही जाती है यमुना जी रोचना, और यही पलटकर दक्षिणा में भेंट में यमराज जी देते हैं कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, स्नान करेगा, आचमन करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, उसे कभी मेरा भय नहीं रहेगा। ये भेंट दी है द्वितीया में। आज जो यम द्वितीया कही जाती है, यमुना जी ने भाई रूप में, जो है ही भाई, तो जो उनका पूजन किया तो भेंट में दिया। जो आपका दर्शन करता है, स्मरण करता है, वो कितना भी दंडनीय पाप किया हो वो अदंडनीय हो जाता है, उसे कभी यमराज दंड नहीं देते। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा एक प्रिय नाम है प्रचंडा। घर के जैसे नाम नहीं होते, तो यमुना जी का नाम है प्रचंडा, अर्थात इतनी प्रचंड है कि यमराज भी डरते हैं। और अति दंडनीय को भी जो यमुना जी की शरण में चला जाए, एक बार यमुना नाम कान में पड़े, एक बार यमुना जी की धारा को देखा, आचमन किया, अवगाहन किया, तो यमराज कभी उसे दंड नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्रचंडा नाम से महिमा विख्यात है श्री यमुना जी की यमपुरी में। जो विषय रूपी अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं, जिसे काल रूपी, पाप रूपी चूहा निगलने के लिए काली नागिन की तरह अविद्या उसे ग्रसित कर रही है, अंधकार संसार के कुएं में पड़ा, भोगों में काल उसकी आयु को नष्ट कर रहा है। पाप उसको निगलने के लिए अविद्या ऐसे विस्तार रूप दंड पर दंड, विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, भय, ऐसे पुरुष के भी बचाने के लिए आप मानो जैसे कुएं में पड़ा हुआ कोई, तो उसे रस्सी चाहिए निकालने को, आपकी वेणी उसको भवकूप से निकालने में समर्थ है। हे नीलमणि की माला सरीखी यमुना जी, भगवान श्री कृष्ण की तुम वल्लभा हो, अति दुर्लभा हो, परम सौभाग्यवती हो, और श्री राधा किशोरी की प्रिय सखी हो। हे यमुना, भूतल में वो मनुष्य धन्य है जो आपकी आराधना करते हैं, आपका अवगाहन करते हैं। गौओं के समुदाय के सहित, गोप गोपियों के सहित आप सुख प्रदान करती। गौओं को, गोप गोपियों को, गोपियों के साथ भगवान जल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी के पावन तट पर ही भगवान की मधुर मधुर दिव्य लीलाएं होती हैं। हे कृष्ण प्रभे, यमुना जी का क्या नाम? कृष्ण प्रभे। कृष्ण का प्रभाव हृदय में प्रकाशित कर दे। तुम्हारे तट पर जो गोलाकार आपका स्वरूप है, वो ताल तरंगों से कलकल करता रहता है, वो सदा जीवों की दुर्गति का नाश करता है। यमुना का प्रवाह दर्शन पापों का नाश करना है। तुम दुर्गम कुंज निकुंजों के समीप, दुर्गम जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान का भी प्रवेश नहीं, वहां प्रवाहित हो रही। आपके समीप पर गुंजारों, मयूरों की केकी ध्वनि, कोकिला की ध्वनि और प्रभु श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि
आपके पावन तट पर गूंजती रहती है। शरीर में जितने रोम हैं या जितने रोम हैं उतनी जिह्वाएं हों, धरती में जितने कण हैं, बड़े बड़े संत महात्मा से लेकर भगवान शेष जी तक जिन श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, वो श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन है, यमुना जी के अधीन है। हे कलिंदगिरि नंदिनी यमुना, हम आपका स्तवन करते हुए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्तवन, तो इस भूतल में वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होगा, लोक में भी उन्नति और परम धाम वृंदावन की प्राप्ति। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने जब वृंदावन आए तो यमुना जी की शोभा का दर्शन हुआ। श्री जी की कृपा से जो यमुना जी की महिमा प्रकाशित हुई, फल स्तुति में कहा, यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति प्रगट शरीर में श्यामा श्याम की उत्तम दासता प्रकट होगी और फिर शरीर भाव रहित होने पर सहचरी भाव का प्रादुर्भाव कर देंगी यमुना। यही राधिका पदाब्ज भक्ति मुत्तम मवाप्य ध्रुवम भवेद परत्र तत्प्रियानुगा। प्रियानुगा श्री प्रियाजू की दासी सहचरी। परम ध्रुव सत्य बात है कि जिस यमुनाष्टक की फलस्तुति महाप्रभु कह रहे हैं, अगर इसे 3 बार रोज गाया जाए तो उत्तम राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी और उसे देह भाव रहित भाव देह की प्राप्ति अर्थात सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। केवल 3 बार करना है। महाप्रभु श्री यमुना जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाभ गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रये असस्वनी लसत् सुधा पयस्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भन्निनी। श्री यमुना नवीन मेघ के समान कांति वाले श्री ब्रजराज नंदन के शरीर में और श्री प्रियाजू के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन, जब प्रियालाल स्नान करते यमुना जी का अवगाहन करते हैं तो प्रियालाल के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन उसको लेकर प्रवाहित होती। कितना परम पावन। ब्रजाधिराज नंदना श्री प्रिया प्रीतम। वृषभानु जी भी ब्रजाधिराज हैं और नंद बाबा भी हैं। दोनों के लाडले श्री लाडली लालजू ब्रजलीला और श्यामा श्यामजू नवनिवृत्त निकुंज लीला। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर अपने प्रवाह में प्रवाहित होने वाली जगत्त्रय यशस्वनी, त्रिभुवन में जिनका यश प्रकाशित है, या जो इनकी आराधना करे तो त्रिभुवन में यश को प्राप्त हो जाए। भवाब्दि बीजदायिनी, अगला जन्म होने का जो कर्म बीज संस्कार जमा उसको यमुना जी भस्म कर देती है। अरे हम कहते 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो अपने लोगों को हो जाए, इतना बड़ा पावर अपने पास है, पर हम अपने
उपासना को भूलकर, अपने भाव को भूलकर जगत के बहुत बहुत गलती हो रही है, बहुत त्रुटि हो रही है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर प्रवाहित होती है, सामर्थ्य इतनी है भवाब्द बीज दाहिनी। जो यमुनाष्टक 3 बार यमुनाष्टक, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 5-7 मिनट बोलो, 7 त्रिक 21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचन, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। प्रिय तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्द बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगे यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। अपने प्रियजनों के वचनों को भगवान कभी टालते नहीं। कैसा भी हो, अगर 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा अगला जन्म नहीं होगा। भवाब्द बीज दाहिनी जगत्रे सस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम, तीनों लोकों में उसका यश प्रकाशित हो जाएगा। जो यमुना जी का अवगाहन, अर्चन, बंदन, स्तोत्र गायन, लसत सुधा पयस्वनीम, श्री यमुना जी का जल अमृत है, अमृत जल। अगर आप यमुना जी का दर्शन करते हैं, 2 बूंद ही आचमन करते हैं, या अब हम कैसे आपको, वही यमुना जी हैं जो प्रियालाल को सुख पहुंचाती हैं। अपना अपना भाव होता है, आपको जो दिखाई देता है वो देखते हो। उस दिन यमुना जी के जब लाल लाडली को स्नान करा कर बैठे, ऐसा लग रहा था कि कितना दुर्भाग्य है, मैं रोज यमुना जी ने का दर्शन और अवगाहन नहीं कर सकता। भीड़, अभी निकलो, अभी भीड़। ये यश कीर्ति कोई बहुत मंगलमयी बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। एकांत तब बैठ करके प्रियालाल का चिंतन यमुना जी के जल में यहां तक खड़े होकर कभी निज मंत्र जप के देखो कैसा लगता है। जैसे प्राण व्याकुल होने लगते हैं, आनंद में प्राण व्याकुल होने लगते हैं। पर फिर कोई आसपास अपना नहीं होना चाहिए, नहीं बार बार विक्षेप पड़ता, वो खड़ा है, वो चिल्ला के रोने का मन होता है। ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है। ऐसे ही भाव में अर्घ दे रहे थे। आचार्य चरण का जो हित सजनी स्वरूप है, यमुना जी में ही खड़े खड़े ऐसे पूर्व की बात। यमुना जी बड़ी सामर्थ्यमयी है। अमृत जल प्रवाहित लसत सुधा पयस्वनीम, ऐसी यमुना जी का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके कलिंद नंदनी यमुना जी उसे प्रियालाल का प्रेम प्रदान करते हैं कौन? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम
स्वरोचिषाति शोभितां कृतां जनाधिगंजनां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनी। रस की सीमा है हमारी स्वामिनी जी, प्रिया जी। रस के समुद्र हैं श्री लालजू महाराज। रस घन मोहन मूर्तिम, घनीभूत रस का स्वरूप। और रस की सीमा है, चरम सीमा है हमारी प्यारी जू। यद्यपि जिसे वेद कहते रसो वैशः रसम हृवैम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वही परमात्मा दो रूपों में प्रकट हुआ, श्री राधा और लालजू। राधा लाल के रूप में एक ही परम तत्व है। रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। दो रूप धारण किए हुए वो परमानंद रस तत्व जिसे वेद कहता है रसो वैशः, वह रस स्वरूप है। रसम हृवैम लब्ध्वानंदी भवतु, जो उस रस को प्राप्त कर लेता है वो आनंद भवत, आनंद में डूबता रहता है। तो रस की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, दोनों एक ही रस है, प्रेम। दोनों एक दूसरे के चित्त को चुराते रहते हैं। नागरी नौ किशोर मिथुन मनसी चोर, नागरी प्रियाजू नौ किशोर लालजू, दोनों एक दूसरे के मन को चुराते रहते, चित्त को चुराते रहते हैं। कोई कम नहीं, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है। दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो, ऐसा रूप गुण उभय गुणगण मात्र बढ़ता ही रहता है। रूप गुण, इनका रूप, इनका लावण्य, लालजू का लावण्य, लावण्य की हद, रूप की हद लाडली, वो बढ़ता रहता है। लाडली जू का रूप, लालजू का लावण्य। लालजू के लावण्य में प्रियाजू चकोरी बनी हुई है, प्रियाजू के रूप में लालजू चकोर बने हुए हैं। लाल मरकत मणि छबीलो तुम जु कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुणगण मात। ऐसी समानता होते हुए भी रस की पिपासा लालजू में और रस का दान श्री लाडली जू। इसीलिए दान दैरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। महारानी जो दान देती हैं प्रेम रस का, और उसका उपभोग करने वाले भोक्ता श्री लालजू महाराज है। इसलिए रसईक सीम राधिका। जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद का ध्यान ब्रह्मा शंकर आदि सदैव प्रयत्नशील होकर करते रहते हैं, और जब ध्यान में इनके चरणारविंद आते तो उन्मत्त दशा प्रेम की हो जाती है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम सुविरंच नुतम शरण्यम। ये हमारे भगवान के चरणारविंद की महिमा। ऐसे श्री चरण वाले प्रभु प्यारी जू के चरणों को कर कमल में पीतांबर धारण करके ऐसे दर्शन करते हैं, मस्तक पर छुआते हैं और हृदय में अर्पित करते हैं। हृदय में अर्पित करते ही उनके स्मरताप का समन होता है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रया। एक तत्व होते हुए भी लालजू महाराज प्यारी जू के चरण चाप रहे हैं। ये निकुंज जहां यमुना मंडलाकार कुंडलाकार प्रवाहित हो रही, यहां की रसईक श्रीम राधिका जिनके स्वयं चरण चाप रहे लालजू। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौ बाल। कवों कर गई नैन लावत, कवों छुआवत भाल,
नंददास प्रभु छवि विलोकन, प्रीति के प्रतिपाल, धनि धनि राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अनूप, राजित विविध शोभाधर, कुणित नूपुर कुंज विहरत परम को। नंद सुत मनमोदकारी, विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनि धनि राधिका के चरण। रसईक सीम राधिका, रस समुद्र लालजू, जहां रस की याचना करते हैं, मांगत लाल लाडलो नागर। प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोर। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी महारानी के चरणों में प्रेम, ये किसी साधना से नहीं हो सकता, साधना से नहीं हो सकता, ये कृपा से होता है। ये कृपा श्री यमुना रस रानी प्रदान करेंगे। रसईक सीम राधिका, पदाब्ज भक्ति साधिका। रस की सीमा श्री लाडलीजू महाराज के चरण कमलों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने में समर्थ है यमुना रस रानी। तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम। उन्हीं श्री किशोरी जू के कपोल पर विराजमान पत्रावली, वक्षस्थल में विराजमान कस्तूरी, अंगों में विराजमान अंगराग, इसको लेकर प्रवाहित होती है। तदंग राग, तदंग श्री लाडलीजू के अंग के राग, जो चंदन है, अंगराग है, कस्तूरी है, पत्रावली, जब अवगाहन करती तो यमुना जी ये प्रवाहित होती। सुरोचिषाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम। जो अपनी प्रभा से प्रिया प्रीतम को लुभायमान करती हैं यमुना जी। ऐसा सुंदर निर्मल सुगंधित जल, क्योंकि श्वेत, नील, अरुण, स्वर्णिम ऐसे कमलों की समूह के समूह, और उनका पराग जब तो लहरों से तरंगायमान वायु मस्त करती है, प्रिया प्रीतम की घ्राणेंद्री को आकर्षित करती है। ऐसी सामर्थ्य वाली की जो प्रभु को आकर्षित करती है। और जो यमुना जी की शरण में हो जाता है, यमुना जी का ये स्तोत्र गायन करता है, कृताम जनाधिगंजनाम, जन के समस्त दुखों, पापों, विपत्तियों का गंजन कर देती, नाश कर देती है श्री यमुना रस रानी, जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी यमुना जी का मैं भजन करता हूं। ब्रजेंद्र सूनु राधिका, हृदय प्रपूर्य माणयोर, महारसाब्दि पूरयो, दिवाति तीव्र वेगता, बहि समोच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महम, भजे कलिंद नंदिनी, दुरंत मोह भंजिनी। ब्रजेंद्र सूनु और राधिका, श्री लालजू और प्रियाजू के हृदय में जो पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रेम है, वही उच्छलित होकर यमुना जी के रूप में यहां प्रवाहित हो रहा है। समझे? श्री कृष्ण वामांग संभूता, कलिंदगिरी में गिरना और वहां से प्रवाहित होकर आकर हमारी वृंदावन की यमुना रस रानी में मिलना। हमारी यमुना जी कैसे प्रकट हुई वृंदावन की? ब्रजेंद्र सूनु राधिका, हृदय प्रपूर्यमाणयोर, महारसाब्दि पूरयोर, रिवाति तीव्र वेगता। श्री प्रिया प्रीतम जू के हृदय में जो पूर्ण प्रेम है, वो जब उल्लसित हुआ तो वही बाहर श्री यमुना जी के रूप में वृंदावन में ही विराजमान है, ये बाहर नहीं जाती।
बाहर से जो यमुना जी आई है वो बाहर निकलकर प्रयाग में मिलती हैं जाकर। ये नित्य नवीन नूतन प्रेम प्रवाह श्री यमुना जी लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित हुआ वही है। श्री यमुना जी कठिन मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रदान करती हैं। अपने वेग से महासागर की तरह उल्लसित होती रहती है। ऐसे यमुना जी का मैं भजन करता हूं। विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वयो श्रियोज्ज्वला विचित्र हंस सारसा द्यनंत पक्षी संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। दोनों तट बड़े उज्जवल हैं, उज्जवल प्रेम प्रकाशित करने वाले। वैसे भी स्वच्छ यमुना जी। भगवत ऋषि जी ने लिखा है, कहीं कोई कूड़ा करकट कीचड़ नहीं। जब प्रिया प्रीतम जल केली करते हैं तो संपूर्ण यमुना जी वक्षा स्थल से दिव्य है, और जब जल विहार नौका विहार करते हैं तो अथाह अगाध वहीं जल हो जाता है। जैसी रुचि युगल सरकार की वैसे यमुना जी रचना रचती है। बड़ी विचित्र है यमुना जी। विचित्र रत्न बद्ध सत्तटद्वय श्रियोज्ज्वलाम। विचित्र जो पार्थिव बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। प्रियालाल कृपा करें हमारी बुद्धि उनके चरणों से जुड़े तो वो पवित्र बुद्धि जो योग को प्राप्त है वो यमुना जी की महिमा को देख सकता है, जान सकता है। जिनके दोनों तट उज्ज्वल कांति फैल रही है और दिव्य रत्नों से आबद्ध है। ये कोई कहावत नहीं है। बादशाह अकबर जब स्वामी हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया, ताज रखा, तब कहा हमारी इच्छा होती कि हम आपकी कोई सेवा करें। उनका क्या सेवा करोगे आप, जो आप आज्ञा करें। देखा इसको बादशाह होने का अहंकार है, तो जाओ केसी घाट यमुना जी की एक सीढ़ी टूटी हुई है उसको ठीक करवा दो। हाँ महाराज, आप सम्राट अकबर से बात कर रहे हैं, पूरे वृंदावन को नया निर्माण। अरे पहले सीढ़ी ठीक करो जाके। जब गया तो स्वामी जी की प्रताप से दिव्य वृंदावन की सीढ़ी को जो ही देखा घबरा गया, लौट के आया, बोला हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ऐसे रत्न विश्व में है ही नहीं। जिन रत्नों से बद्ध सीढ़ियां हैं वो रत्न ही नहीं, तो उनको ठीक कैसे कराए। अहंकार चूर हो गया बादशाह होने का। विचित्र रत्न, विचित्र रत्न बद्ध सत्तटद्वय श्रियोज्ज्वलाम। दिव्य विचित्र रत्नों से बंधी हुई घाट, सीढ़ियां, गुंबद, अद्भुत कांति फैल रही है। और विचित्र हंस सारसाद्यनंत पक्ष संकुलाम। अनंत पक्षियों के समुदाय श्री यमुना जी का सेवन कर रहे हैं। हंस मंडली, सारस मंडली, बहुत से पक्षी और मछलियां तो रंग बिरंगी, स्वर्णिम रंग की, अरुण रंग की, विविध रंग की मछलियां, क्योंकि प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए है ना। तो विचित्र मीन में खलाम, जो कहीं ब्रह्मा की रचना में मछली नहीं है वो सब अब यमुना जी में, जहां हमारे प्रिया प्रीतम केली करते। ये पार्थिव रूप देख रहे हो, इनका एक चिदानंद रूप है। विचित्र मीन में खलाम और कृताति दीन पालिताम। जो दैन्य होकर के यमुना जी को पुकारा, शरण में गया, उसका पालन किया यमुना जी ने। उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दी और मोह का
नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की, ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। वहन्ति काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी, विशुद्ध भक्ति मोज्ज्वलाम परे रसात्मिकां विदुः, सुधा श्रुतिं त्वलौकिकीं परे सवर्ण रूपिणीं, भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। श्री यमुना जी वहन्ति काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी। श्री हरि लालजू महाराज जैसी श्याम कांति वैसे श्री यमुना जी की, यमुना जी लालजू के श्री अंग की शोभा स्वरूपिणी है और साक्षात ये कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप ही है। यमुना जी का जल भी कृष्ण जी के श्री अंग की कांति जैसा परेशवर्ण रूपिणी और स्वयं है भी कृष्ण स्वरूप, जो परम रसमयी है, उज्जवल विशुद्ध भक्ति स्वरूपा है, जो प्रेमामृत की अलौकिक धारा है। वहन्ति काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी, विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम, स्वयं विशुद्ध भक्ति हृदय में धारण करती, क्योंकि प्रिया प्रीतम की सहचरी है और जो इनका सेवन करता है उसे विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है। अलौकिक श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। सुरेंद्र वृंद वंदिता रसादधिष्ठिते वने, सदोपलब्ध माधवाद भूतैक तदृशोन्मदाम्, अतीव व्यूहलामिवो चलतरंग दोर्लताम्, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। बड़े बड़े देवता इंद्र आदि श्री यमुना जी की धारा को प्रणाम करते हैं, स्तोत्र करते हैं, वंदना करते हैं और श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त हैं यमुना जी। प्रियाजू की परम कृपा यमुना रस रानी पे है। देखो कल चर्चा में सुना था, श्री जी ने कहा हम भूतल पे तभी चलेंगी जब यमुना रस रानी और हमारा प्राण प्रिय वृंदावन होगा। अगर वृंदावन नहीं, गिरिराज नहीं, यमुना रस रानी नहीं तो हम भूतल पे नहीं चलेंगे। श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त हैं। माधवाद भूतैक सदृशोन्मदाम, श्री कृष्ण के समान प्रेम उन्माद में रहती हैं यमुना जी। और रस भूमि श्री वृंदावन की अद्भुत रस की प्राप्ति कराने वाली हैं। श्री यमुना जी अपनी तरंग रूपी भुजाएं उठाकर विह्वल होकर मानो प्रिया प्रीतम को पुकारती रहती है, जो दुरंत मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। प्रफुल्ल पंकजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणां, रथांगनामयुग्मकस्तनीमुदार हंसिकां, नितंब चारुरोधसां हरे प्रियां रसोज्ज्वलां, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी।
रंजिनी प्रफुल्ल पंकदार। श्री यमुना जी में खिले हुए कमलों की अद्भुत शोभा। तो श्री यमुना जी का मुखारविंद भी नील कमल के समान है, खिले हुए नील कमल के समान। और उनके नेत्र, जिनके नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये हुए, उन यमुना जी के नेत्रों का क्या वर्णन कोई कर सकता है। अद्भुत विशाल नेत्र, नील कमल के समान चिकने कपोल, अद्भुत रूप यमुना जी का। चकवा चक्रवात आदि पक्षी जोड़ी की जोड़ी वहां खेल रहे, यमुना जी के पावन तट पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों तट ही मानो यमुना जी के नितंब हैं। श्री हरिप्रिया श्री किशोरी जी के प्रेम रस से उज्जवल बनी हुई श्री यमुना रस रानी, जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। समस्त वेद मस्तकै रगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदा दिभि सदैव भाविता अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। समस्त वेद मस्तकै रगम्य वैभवाम सदा। वेदों के मस्तक स्वरूप उपनिषद भी जहां प्रवेश नहीं पाते, ऐसे प्रेम रस प्रियालाल की प्रेम रस क्रीड़ा वैभव की स्वामिनी श्री यमुना जी महारानी है, जिनका वैभव समस्त उपनिषदों के लिए भी अगम्य है, क्योंकि प्रियालाल का जो प्रेम रस है वहां वेदांत का भी प्रवेश नहीं है। नारदादि महामुनीन्द्र जन जिसका ध्यान करके गान करते हैं, पर प्रवेश उनके लिए भी नहीं। न देवैर ब्रह्माद्यैर्न खलु हरिभक्तैर्न सुहृदादिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जहां बड़े बड़े देवता और भक्तों का भी प्रवेश नहीं, केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों का, वो श्री नवनिभृत निकुंज वृंदावन की रस की दात्री श्री यमुना रस रानी। अपना आश्रय लेने वाला चाहे कितना पामर नीच पुरुष क्यों न हो, उसे प्रेम प्रदान करती है, प्रियालाल की नित्य लीला में प्रवेश प्रदान करती है। दुरंत मोह का नाश करके श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाली श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं।